ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने हमेशा से लोगों को अपने फिल्मी अंदाज से इंस्पायर किया, लेकिन ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब के कई ऐसे राज हैं दोस्तों जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिलीप साहब की रियल लाइफ की एक ऐसी सच्चाई जिससे लोग कई अनजान रहे। आज चर्चा होती है कि 98 वर्षीय दिलीप साहब जो ताउम्र अपनी पत्नी के साथ गुजारते रहे, आज उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है, उनकी लेगेसी को कौन आगे बढ़ाएगा। अब दिलीप साहब के इस का बात की जाए अगर जिसी के बारे में और कैसे उनके संतान ना होने पर उतार चढ़ाव जिंदगी में आए थे, तो ये सारी बातें हम आपके बीच डिस्कस करेंगे हमारे शो बॉलीवुड हिडन सीक्रेट में। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बॉलीवुड हिडन सीक्रेट के इस स्पेशल एपिसोड की बेहद ही खास रिपोर्ट में हम आपको दिलीप साहब की जिंदगी का पूरा सच बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं दिलीप की अरबों की संपत्ति किन के नाम होगी। अपने संतान नहीं तो किन्हें देंगे वो अपनी संपत्ति। कहाँ जाएगा दिलीप का ये ऐशो आराम का घर और आलिशान घर के अलावा करोड़ों अरबों का जायदा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिलीप साहब की अरबों की संपत्ति के बारे में। ये तो आप जानते हैं दिलीप साहब का अपना कोई संतान नहीं है। दिलीप साहब जिन्हें देखा गया है कि कोई भी बच्चा न होने के बावजूद अपनी पत्नी सायरा के साथ अपने रिश्ते को बेहतरीन तरीके से निभाते हुए ट्रेजेडी किंग के नाम से वो दिलीप साहब जो अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, वो दिलीप साहब जो हाल ही में हॉस्पिटल से लौटे हैं। बीमार होने पर उन्हें हॉस्पिटल में फिर से भर्ती किया गया था। वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में भी थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी तकलीफ लोगों के बीच खुलकर आने नहीं दी। क्या आपको मालूम है कि दिलीप साहब के बच्चे को लेकर तमाम अफवाहें उड़ी। कहा जाता है कि सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी साल 1972 में, लेकिन इसके बावजूद भी सायरा बानो मां नहीं बन सकी, क्योंकि एक बेटा तो जन्म हुआ 8 महीने की प्रेगनेंसी में, लेकिन ब्लड प्रेशर की शिकायत की वजह से सायरा बानो की संतान के चले जाने के बाद देखा जाए तो सायरा बानो को काफ़ी तकलीफ हुई थी। बताना चाहेंगे हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में सायरा बानो के बारे में। यही कहा जाता है कि उनके बारे में, इस तथ्य के बारे में उन्होंने अपने किताब में कहा था, ऑटोबायोग्राफी में, लेकिन सब्सटेंस एंड द शैडोज अपने किताब में अपनी पत्नी के बारे में दर्द छलकाने वाले दिलीप साहब ने कहा था कि ईश्वर ने उन्हें बेटा देकर दोबारा छीन लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी दिलीप साहब के बच्चे को लेकर कुछ बातें सामने आई थी। आज हम आपको बता दें कि कई बातें आज भी सामने आती हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो लोगों को रुला देती हैं। दिलीप साहब की जिंदगी के राज ऐसे ही हैं। जब दोबारा कभी प्रेग्नेंट ना हो सकी सायरा बानो, तो फिर दिलीप साहब को दूसरी शादी भी करनी पड़ी, ऐसी अफवाहें उड़ी थी साल 1980 में। दिलीप साहब ने आसरा रहमान नाम की एक महिला से शादी की थी। मीडिया में इस तरह की चर्चा हुई थी, सायरा मां नहीं बन सकती, इसलिए बच्चे की चाह में दिलीप ने ये बड़ा कदम उठाया। ऑटोबायोग्राफी में दिलीप ने इस खबर का खंडन किया और असली वजह बताई, जो मेंशन भी है। सायरा क्यों मां नहीं बन सकी ये तो उन्होंने बताया। आसना से शादी के बाद दिलीप सायरा के रिश्ते में दूरियां आ गई थी, ये भी कहा जाता है। हालांकि 2 साल बाद ही, यानी कि साल 1982 में दिलीप ने आसमा को तलाक दे दिया था। साल 1986 में जिस सायरा से शादी कर वो खुश थे, वो दोबारा उसी शादी में लौट आए। 22 साल छोटी सायरा के प्यार में दोबारा से पड़ने वाले दिलीप साहब ने उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में लाने का फैसला लिया। शादी का सपना देखने वाली सायरा को दिलीप का प्यार तो मिला, लेकिन 8 साल की उम्र में दिलीप के प्यार में पड़ने वाली सायरा बानो को दिलीप साहब के साथ बच्चे का सुख जिंदगी में नहीं मिल पाया। साल 1952 में रिलीज फिल्म दाग में दिलीप को देखने के बाद वो उन्हें दिल दे बैठी थी। सायरा और दिलीप साहब 50 साल से एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को निभाते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका अपना संतान नहीं है। सवाल इसलिए खड़ा है कि कौन है उनकी संपत्ति का मालिक, कौन दिलीप साहब की इतनी बड़ी संपत्ति को संभालेगा। दिलीप साहब के चले जाने के बाद या फिर सायरा बानो के बाद कौन होगा इनके संपत्ति का मालिक। दिलीप साहब और सायरा बानो जो अपनी जिंदगी 98 की उम्र में दिलीप साहब गुजार रहे हैं, जो $85 मिलियन यानी कि भारतीय मुल्क के मुताबिक 627 करोड़ रुपए के मालिक हैं,
उनके परिवार के बारे में आपको बता दें तो उनके छोटे भाई असलम और एहसान, इन दोनों का कोविड क्राइसिस में बीते साल निधन हो गया। अब परिवार में दिलीप साहब और उनकी पत्नी सायरा बानो ही हैं। परिवार में दिलीप सायरा के अलावा कोई और नहीं है। कहा जाता है कि उनका अपने सगे परिवार की बात की जाए तो दिलीप साहब के दोनों सगे भाई भी गुजर चुके हैं। रिश्तेदार है बाकी जो उनके संपत्ति का संभालेंगे, कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके दिलीप साहब, जिन्हें 1 लाख रुपए बतौर फिल्म मिला करता था 50 के दशक में, वो दिलीप साहब जिन्होंने काम किया बॉलीवुड इंडस्ट्री में। नासिक से वो आए बॉलीवुड में काम करने, बॉम्बे टॉकीज में, उस वक्त जब बॉलीवुड बिल्कुल छोटी सी दुनिया हुआ करती थी। आज कपूर के बहुत क्लोज फ्रेंड वो रहे। आज 98 ईयर ओल्ड दिलीप साहब की फिल्मों से दूर उनकी निजी ज़िंदगी की बात करें तो निजी ज़िंदगी में उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर आप देखेंगे तो उनके कुछ भाई भतीजे हैं जो कि दिलीप साहब के करीब है। दिलीप साहब के परिवार में जो बच्चे हैं उन्हें ही दिलीप साहब अपना बच्चा मानते हैं। दिलीप साहब के बच्चों के साथ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि परिवार के रिश्तेदार की तस्वीरें ही हैं जो कि दिलीप साहब के करीबी हैं। उन सब के बीच दिलीप साहब रहते हैं। सायरा और दिलीप दोनों की संपत्ति के मालिक अब सिर्फ उनके परिवार वाले हैं। परिवार के वो सदस्य जो दिलीप साहब का रखते हैं ख्याल। दिलीप साहब और सायरा बानो के परिवार जो की बात की जाए यहाँ पर परिवार वालों के बारे में तो अयूब खान के बारे में जानते हैं जो उनके बहुत करीब है। ये बच्चे हैं जो दिलीप साहब के फैमिली मेंबर्स है, जो कि दिलीप साहब के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और आपको बताना चाहेंगे दिलीप साहब ने अपने इन सभी संतानों को, अपने घर के इन सभी संतानों को अपने घर का परिवार कहा और अपना बच्चा कहा। उन्होंने कहा ये हमारे बच्चे ही तो हैं, यही तो है हमारी ज़िंदगी। भाइयों के चले जाने के बाद भाई के परिवार वाले, भाई के जितने भी संतान हैं उन सभी को तो दिलीप साहब अपना संतान मानते हैं। यही है वो जो बाकी परिवार वालों के रिश्तेदार हैं। दिलीप साहब के परिवार वालों के बीच ये सभी मेंबर्स को अगर आप देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि इन्हीं के बीच इनकी ज़िंदगी गुजरती आई है। एहसान और असलम दोनों ही दिलीप साहब के छोटे भाई थे जिनका गुजर जाने के बाद उनके परिवार वाले दिलीप साहब का और भी ज़्यादा सेहत का ख्याल रख रहे हैं, जिसे लेकर लोग और भी ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन दुआएं की जा रही हैं कि दिलीप साहब के परिवार के ये मेंबर्स जो हैं ये हमेशा ही इनके साथ रहें और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही पूरी रहे। दिलीप साहब की ज़िंदगी में कभी भी परिवार की ऐसी कमी ना हो। परिवार में सभी बुजुर्ग सदस्य, नन्हे सदस्य, बड़े सदस्य दिलीप साहब के बहुत ही ज़्यादा करीबी हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दोस्तों, दिलीप साहब के बारे में हमारे खास प्रोग्राम में आपने जाना आज। अब वक्त हो चला है यहीं पर विदा लेने का। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद जरूर आया होगा। तो आप सभी दिलीप साहब के अगर है फैन तो उनसे जुड़ी यादें, उनकी फेवरेट मूवी और उनके फेवरेट डायलॉग अगर आपको हो याद तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताएं। ऐसे ही एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।